दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को हमारी तरफ से एडवांस में ईद 2026 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ईद 2026 चांद के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाले हैं। एक बहुत बड़ी खबर बताने वाले हैं जो हाल ही में सऊदी अरब से निकलकर सामने आ रही है, जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। आप सब खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि ईद 2026 को लेकर सऊदी अरब ने अभी क्या बड़ा ऐलान किया है और सऊदी अरब में ईद कब मनाई जाएगी। और यही नहीं, साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि हमारे देश भारत में ईद 2026 का चांद कब दिखाई देगा और फिर हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा। इस पूरी खबर को सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको ईद आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी सऊदी, कुवैत और बहरीन की तरफ से ईद 2026 के चांद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसलिए सबसे पहले तो बात करते हैं सऊदी अरब की, यानी कि सऊदी अरब ने ईद को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि भारत में इस साल यानी कि 2026 में ईद कब है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, अभी सऊदी अरब की चांद कमेटी और उलमाए इकराम ने यह साफ कर दिया है कि इस बार यानी कि 2026 में 29 रोज़ों के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 18 मार्च 2026 की शाम को ईद का चांद नजर आने की पूरी उम्मीद है। और इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 19 मार्च यानी कि जुमेरात के दिन सऊदी अरब में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम सऊदी अरब के मौसम विभाग की बात करें तो इस हवाले से मौसम विभाग ने इस बात को साफ कर दिया है कि 18 मार्च के दिन बहुत से देशों में सूरज को ग्रहण लगेगा। इस वजह से सऊदी अरब के मौसम विभाग ने इस बात को साफ कर दिया है कि 18 मार्च को सूरज ग्रहण होने की वजह से चांद दिखाई नहीं देगा। यानी कि सऊदी अरब में 29 रोजे होने के बाद भी ईद का चांद नजर नहीं आएगा। इसलिए इस बार फिर सऊदी अरब में पूरे 30 रोजे रखे जाएंगे और इस हिसाब से फिर इस साल सऊदी अरब में 20 मार्च 2026 यानी कि जुम्मे के दिन ईद का त्योहार मनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हुई सऊदी अरब की बात। अब बात करते हैं हमारी यहाँ की, यानी कि भारत में ईद का चांद कब दिखाई देगा और हमारी यहाँ पर ईद का त्योहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी, कुवैत, बहरीन में चांद हमारे यहाँ से यानी कि भारत, पाकिस्तान से एक दिन पहले दिखाई देता है। बस सऊदी अरब की इसी खबर को देखते हुए फिर पाकिस्तान की चांद कमेटी ने इस बात को साफ कर दिया है कि अगर सऊदी अरब में 29 रोज़ों के बाद ईद का चांद दिखाई दे देता है तो फिर हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में 19 मार्च 2026 को ईद का चांद नजर आ जाएगा। और इस हिसाब से फिर 20 मार्च 2026 यानी कि जुम्मे के दिन हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार मनाया जाएगा। मगर इसके बीच में हम आपको एक बात और बता दें कि सऊदी अरब की चांद कमेटी ने इसी बीच इस बात को भी साफ कर दिया है कि चांद का दिखाई देना या ना देना ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अगर किसी वजह से 29 रोज़ों के बाद ईद का चांद दिखाई नहीं देता है तो फिर 30 रोज़ों के बाद ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इसलिए आप इस तारीख को फिक्स ना समझे, ईद का चांद दिखाई देने तक इंतज़ार करें, क्योंकि ईद की कंफर्म तारीख तो चांद दिखाई देने के बाद ही पता चलेगी। दोस्तों, सच में एक मुसलमान के लिए ईद की खबर सुनना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसलिए अगर इस खबर को सुनकर आपका भी दिल खुश हुआ हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह खुशखबरी पहुंच जाए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ईद का त्योहार क्यों मनाया जाता है और ईद का त्योहार दुनिया को क्या पैगाम देता है। जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें।
दोस्तों याद रखें, रमज़ान का महीना इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है, जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमज़ान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोज़े रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमज़ान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चांद की रात ईद की चांद रात होती है, यानी कि अगला चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान कर दिया जाता है, मतलब कि ईद उल फितर का ऐलान कर दिया जाता है। याद रखें, ईद उल फितर इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रोज़ा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से महफूज रखा। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें, रमज़ान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुई थी, इसीलिए मुसलमान ईद के दिन इस बात की भी खुशियाँ और जश्न मनाते हैं। इसके अलावा रमज़ान के पूरे महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। ईद इस बात का भी एक जश्न है। इसके अलावा कुरान पाक के मुताबिक रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्शीश और इनाम देता है, इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शीश और इनाम की इस ईदी को ईद उल फितर भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईद उल फितर हमें क्या संदेश देता है, यानी कि ईद हमें क्या खास पैगाम देती है। याद रखें, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिस तरह से तुम ईद के दिन एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से मिलते हो, वैसे ही तुम हमेशा लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ में पेश आओ, यानी कि मिलते रहो। इसके अलावा ईद के दिन का एक खास पैगाम यह भी है कि ईद के दिन गरीबों की खूब मदद भी करो। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी बड़ी ही सादगी के साथ ईद मनाया करते थे। एक मर्तबा ईद के दिन अल्लाह के प्यारे नबी अपने घर से ईदगाह की तरफ जा रहे थे। आपने देखा कि रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उन बच्चों के पास में एक बच्चा उदास और गमगीन हालत में बैठा हुआ था। उस बच्चे को देखकर आपके कदम मुबारक वहीं पर ही रुक गए। फिर आप उस बच्चे के पास गए और जाकर उससे पूछने लगे, बेटा सब बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, मगर तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो? तो इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं यतीम हूँ, मेरी माँ और मेरे वालिद दोनों का इंतकाल हो चुका है, लिए कपड़े लाने वाला कोई नहीं है। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो आज मुझे भी मेरी माँ नहलाकर नए कपड़े पहनाती और फिर मैं भी खुशी खुशी से इन बच्चों के साथ में खेलता और फिर ईदगाह में जाता। बस यही सोच सोच कर मैं उदास और गमगीन बैठा हूँ। बस इतना सुनना था कि अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने उस बच्चे से कहा, बेटा तुम मेरे साथ आओ, आज मोहम्मद तुझे अपना बेटा मानता है। फिर आप उस बच्चे को साथ लेकर वापस अपने घर आए और फिर उस बच्चे से कहा, आज से हजरत आयशा तुम्हारी माँ है, हजरत फातिमा तुम्हारी बहन है और हसनैन तुम्हारे भाई है। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ए आयशा, इस बच्चे को नहलाओ, ये बच्चा यतीम है। ये सुनकर फिर हजरत आयशा ने उस बच्चे को नहला दिया। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी चादर के 2 टुकड़े किए, एक को उसके बदन पर तैबन की तरह बांध दिया और दूसरा कपड़ा उस बच्चे को ओढ़ा दिया। दोस्तों, इसके बाद हजरत आयशा ने उस बच्चे के सर में तेल लगाया और उसके बालों में कंघी की, फिर उसके सुरमा लगाया, खुशबू लगाई। फिर जब वो बच्चा तैयार हो गया तो वो बहुत खुश हो गया। फिर वो बच्चा अल्लाह के प्यारे नबी के साथ चल पड़ा। ये देखकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी उस बच्चे के सामने आकर बैठ गए और फरमाया, आज तुम पैदल नहीं चलोगे, तुम आज मेरे कंधे पर सवार होकर ईदगाह में जाओगे। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने उस बच्चे को अपने कंधों पर बिठा लिया और ईदगाह की तरफ चलने लगे। फिर जब आप उस जगह पर पहुंचे जहां पर सब बच्चे खेल रहे थे, तो उन बच्चों ने अल्लाह के प्यारे नबी के कंधों पर उस बच्चे को देखा जिसको वो अपने साथ खेला भी नहीं रहे थे। वो बच्चा नहा धोकर अल्लाह के नबी के कंधों पर सवार था। ये देखकर वो सब बच्चे हैरान रह गए। फिर उन बच्चों ने अल्लाह के प्यारे नबी से सलाम किया। इसके बाद उस बच्चे ने उन बाकी बच्चों को बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी मुझे ईद की नमाज पढ़ाने के लिए ईदगाह में ले जा रहे हैं। अब मैं अल्लाह के प्यारे नबी का बेटा बन गया हूँ। ये सुनकर फिर उन बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, काश हम भी यतीम होते तो अल्लाह के प्यारे नबी हमें भी अपने कंधों पर बिठाते और फिर हमें भी ईदगाह तक ले जाते। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी उस बच्चे को साथ
लेकर ईदगाह में पहुंच गए। और फिर जब आप मेंबर पर चढ़ने लगे तो वो बच्चा नीचे बैठने लगा। ये देखकर फिर आपने उस बच्चे से कहा कि आज तुम मेरे साथ मेंबर पर बैठोगे। फिर जब आप बैठे तो उस बच्चे को भी अपने पास में बिठा लिया और फिर आपने मोहब्बत के साथ उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और फरमाया, ऐ लोगों, जो आदमी किसी यतीम के सर पर मोहब्बत और सफाकत का हाथ रखेगा तो उसके हाथ के नीचे जितने भी बाल होंगे अल्लाह ताला उसके नामाए आमाल में उतनी ही नेकियां लिख देगा। और फिर आपने मजीद फरमाया कि किसी यतीम की देखभाल करने वाला और मैं जन्नत में इस तरह से साथ होंगे जिस तरह से हाथ की ये 2 उंगलियां साथ में होती है। फिर आपने अपनी दोनों अंगुलियों को मिलाकर दिखाया। तो दोस्तों, ये है ईद का असली मतलब। ईद का मतलब सिर्फ अपनी ही खुशी नहीं है बल्कि अपने आसपास सबको खुश करना है। आज हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तो नए नए और तरह तरह के कपड़े खरीद लेते हैं, मगर क्या हम अपने आसपास में रहने वाले ऐसे बच्चों के लिए भी सोचते हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है? अगर आपके आसपास भी ऐसे यतीम बच्चे और गरीब बच्चे रहते हैं तो आप उनका ख्याल भी ज़रूर रखना। अल्लाह ताला आपको इसका खूब अजर देगा। तो दोस्तों, ये थी ईद 2026 और चांद से जुड़ी पूरी अपडेट और साथ ही ईद का असली पैगाम जो हमें मोहब्बत, इंसानियत और एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो इस सब से बिल्कुल अलग और हैरान कर देने वाली है। रमज़ान की एक ऐसी रात का वाकया जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया। आखिर उस रात क्या हुआ था, ये जानने के लिए अब आगे की कहानी ध्यान से सुनिए। दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा था। हर तरफ इबादत का माहौल था और खाना काबा में लाखों मुसलमान तरावीह की नमाज में खड़े थे। अचानक एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने वहां मौजूद लोगों के दिलों को दहला दिया। कहा जाता है कि उसी दौरान आसमान से एक तेज नूर नीचे उतरने लगा। ऐसा नूर जिसे देखकर हर तरफ अल्लाहु अकबर की आवाजें गूंज उठीं। लोग समझ बैठे कि शायद कोई बड़ा फरिश्ता रमज़ान की बरकतों के साथ ज़मीन पर उतर आया है। लेकिन जब उस नूर की असली हकीकत सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। आखिर रमज़ान की उस रात खाना काबा में क्या हुआ था? क्या ये अल्लाह की कोई निशानी थी या फिर एक ऐसा राज जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? दोस्तों, अब आगे की इस वीडियो में हम आपको उस वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद सोहेल है और वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला है और पिछले 5 सालों से खाना काबा में साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा है। मोहम्मद सोहेल ने बताया कि खाना काबा में तरावीह हो रही थी। सब लोग अपने अपने सफ में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे कि तभी वहां पर मौजूद लोगों को अपने करीब एक इंतहाई पुरसुकून खुशबू महसूस होने लगी। उस वक्त वहां पर जितने भी जायरीन मौजूद थे वो सब खुद को खुशकिस्मत समझ रहे थे कि उन्हें हरम शरीफ में इबादत करने का मौका मिला है। उस वक्त जिस कदर जायरीन का रश था उसी कदर सऊदी हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी अहलकारों और पुलिस वालों को भी लगाया गया था कि वो भी अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाएं। दोस्तों, मोहम्मद सोहेल ने बताया कि भी नमाज जारी ही थी कि हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि आसमान पर बिजली चमकी हो। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो ये थी कि उस वक्त आसमान बिल्कुल साफ था। फिर हमें आसमान पर एक नूर का हाला दिखाई देने लगा। हमने देखा कि फिर वो नूर बड़ी ही तेजी के साथ में इस जमीन की तरफ आने लगा। वहां पर मौजूद लोगों ने जब उस नूर को देखा तो उनमें से बहुत से लोग कहने लगे कि जब से रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हुआ है तब से वो इस नूर को देखते आ रहे हैं, लेकिन अब तक वो अपनी आंखों का धोखा समझकर इसे नज़रअंदाज करते रहे। खैर, मोहम्मद सोहेल ने बताया कि हमने देखा कि वो नूर बड़ी ही तेजी के साथ सफ़र करता हुआ नीचे आने लगा और फिर देखते ही देखते वो नूर इमाम काबा के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। अब इमाम काबा भी महसूस कर चुके थे कि उनके करीब एक नूर मौजूद है, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी नमाज वैसे ही जारी रखी। फिर देखते ही देखते वो पूरा नूर यूं शक्ल इख्तियार कर गया जैसे कि एक इंसान अपनी नमाज के दौरान अत्ताहियात की हालत में बैठता है। फिर जो अल्फाज इमाम काबा पढ़ रहे थे वही अल्फाज फिर हमें उस मखलूक के लहजे में भी सुनाई देने लगे, यानी कि वही कलिमात उस मखलूक ने भी दोहराने शुरू कर दिए जो कलिमात इमाम काबा पढ़ रहे थे। हमने सुना कि उस मखलूक की आवाज़ बहुत ही बारीक और कानों को चुभने वाली थी। ये देखकर वहां पर मौजूद तमाम उमराह जायरीन के रोंगटे खड़े हो गए। मोहम्मद सोहेल ने बताया कि फिर जैसे ही नमाज तरावीह खत्म हुई तो फिर इमाम
काबा ने धीरे से अपना रुख फेर कर उस मखलूक की तरफ देखा। लोग उस मखलूक को देखकर कहने लगे कि ये अल्लाह का कोई बहुत बड़ा फरिश्ता है जो यहाँ पर जलवानुमा हुआ है। फिर इमाम काबा ने धीरे से दरूद पाक पढ़ा और फिर अपनी ज़बान से इतना ही बोल पाए, ए मलाइक। तो इमाम काबा का इतना कहना था कि अगले ही पल इसके जवाब में जो अल्फाज फिजा में गूंजे उसने सबके होश उड़ाकर रख दिए। वो मखलूक जिसे अब तक सब लोग फरिश्ता समझ रहे थे, उसने बुलंद आवाज से कहा, अना माफी मलाइक, अना जिन्न। इन अल्फाज का फिजा में गूंजना था कि वहां पर मौजूद सारे लोग खौफ से चीख उठे। हर तरफ एक अजीब सा खौफ फैल चुका था। लेकिन इधर वो जिन्न वैसे ही बैठा रहा और काफी देर तक खानाए काबा को देखता रहा। फिर देखते देखते वो जिन्न अचानक से कहीं पर गायब हो गया। इस मंजर का देखा जाना था कि फिजा में अल्लाहु अकबर के नारे गूंजने लगे। दोस्तों, मोहम्मद सोहेल का कहना है कि फिर इमाम काबा ने हमें बताया कि ये कोई अल्लाह का फरिश्ता नहीं था, बल्कि ये तो एक जिन्न था जो पहले एक गैर मुस्लिम था और मक्का के ही किसी एक इलाके में रहता था। एक बार इसका गुजर हरम शरीफ के पास से हुआ तो उस वक्त इसने हरम शरीफ में कई लोगों को खुदा की इबादत करते हुए देखा। पहले तो इस जिन्ना पर ईमान की बातें कुछ खास असर अंदाज नहीं हुई, लेकिन फिर यह जिन्न धीरे धीरे इस्लाम की बातों में दिलचस्पी लेने लगा। फिर देखते देखते इसे इस्लाम में इस कदर दिलचस्पी हो गई कि फिर ये इसी फिजा में दीन की बातें सुनने लगा और सीखने लगा। ये हरम शरीफ में लोगों को इबादत करते हुए देखता, कोई यहाँ पर रोता हुआ आता तो कोई यहाँ पर मुस्कुरा कर आता है। इन सब बातों को देखकर ये जिन्न इस्लाम से काफी मुतासिर हो गया और फिर वो वक्त भी आ गया जब इसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब ये जिन्न एक काफिर जिन्न से मुसलमान जिन्न हो गया है। ये बात इस जिन्न के लिए बाइसे खुशी थी। अब ये एक झलक यहाँ पर आने वाले जायरीन को देखना चाहता था। ये इन लोगों को गवाह बनाना चाहता था कि उसने इस्लाम को कबूल कर लिया है। और यही नहीं, हरम शरीफ में आकर सजदा रेज भी हुआ है, यानी कि अल्लाह के सामने इसने सजदा भी किया है। यही वजह थी कि कुछ ही लम्हों के लिए ही सही, मगर वो सबको अपनी खुली हुई आंखों से दिखाई देने लगा था। इसके बाद वो यहाँ से गायब हो गया। दोस्तों, इमाम काबा के मुंह से ये बातें सुनने के बाद वहां पर मौजूद सब लोगों का ईमान ताज़ा हो चुका था। वो सब के सब कहने लगे थे कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी अल्लाह की जात पर अपना मुकम्मल ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उल्फत की बदौलत से इंसानों के अलावा हर मखलूक को, यहाँ तक कि जिन्नात को भी इसमें हिस्सा अता फरमा दिया है। इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी के ज़माने में भी ऐसे बहुत से जिन्न थे जो अल्लाह के प्यारे नबी के हाथों पर इस्लाम में दाखिल हुए थे, यानी कि उस वक्त भी बहुत से काफिर जिन्न मुसलमान हो गए थे। जैसे कि कुरान पाक में है कि जिन्नों की जमात ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर तवज्जो के साथ कुरान पाक की तिलावत सुनी और इस्लाम कबूल किया और फिर अपनी कौम में वापस जाकर कुरान पाक की तिलावत को सुनाया और अपना ईमान लाने का जिक्र भी किया। और यही नहीं, साथ ही उन्हें भी इस्लाम कबूल करने की दावत भी दी। दोस्तों, याद रखें, जिन्नात अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जिनको अल्लाह ने आग के सोलों से पैदा फरमाया है। ये जिन्नात इंसानों की तरह नेक भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। इनमें से जो अच्छे होते हैं वो जिन्नात कहलाते हैं और जो बुरे होते हैं उनको शैतान कहा जाता है। इंसानों की तरह जिन्नातों पर भी शरीयत लागू होती है, यानी कि ये जिन्नात भी शरीयत के पाबंद होते हैं। याद रखें, ये जिन्नात नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं और कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं और यहाँ तक कि ये हज भी करते हैं। और यही नहीं, कई बार ये जिन्नात इंसानों से तालीम भी लेते हैं, यानी कि कुरान और हदीस पढ़ना भी सीखते हैं। हज़रत अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मखलूक की 4 किस्में हैं। पहली वो है जो तमाम के तमाम जन्नत में जाएंगी, दूसरी वो है जो तमाम के तमाम जहन्नुम में जाएंगी, और बाकी की जो 2 मखलूक हैं उनमें से कुछ जन्नत में जाएंगी और कुछ जहन्नुम में जाएंगी। इसके बाद आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तमाम के तमाम जन्नत में जाने वाले अल्लाह के फरिश्ते होंगे और तमाम के तमाम जहन्नुम में जाने वाले शैतान होंगे, और बाकी की जो 2 मखलूक हैं वो जन्नत में भी जाएगी और जहन्नुम में भी जाएगी, वो जिन्नात और इंसान होंगे, क्योंकि इंसान और शैतानों को नेकियां करने का सवाब भी मिलता है और बुरे और गुनाह के काम करने पर अल्लाह का अजाब भी मिलता है। दोस्तों,
हज़रत तलक बिन हबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन नास रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में एक पथरीली ज़मीन पर बैठे हुए थे। यहाँ तक कि शाम का वक्त हो गया था और हमारी महफिल भी बर्खास्त हो गई थी कि तभी अचानक हमने देखा कि खाना काबा के पास में बनी साहिबा की पहाड़ी से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ और खाना काबा में आ गया, जिसे देखकर वहां पर भगदड़ मच गई। हर तरफ हर कोई इधर उधर भागने लगा। फिर हमने देखा कि उस सांप ने खाना काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए, यानी कि उस सांप ने खाना काबा का 7 बार तवाफ किया। तवाफ करने के बाद वो सांप मुकाम इब्राहिमी पर गया और वहां पर उसने 2 रकात नमाज अदा की। हम सब उस सांप को देख रहे थे। फिर हम सब उस सांप के करीब गए और जाकर कहा कि ए उम्रा करने वाले अल्लाह ने तुम्हारा उम्रा कबूल कर लिया है। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर हमारी औरतें और छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, वो तुमसे डर रहे हैं। खुदा के वास्ते अब तुम यहाँ से वापस चले जाओ। इतना सुनते ही उस सांप ने फिर एक जोरदार छलांग लगाई और बधा की पहाड़ी पर जा पहुंचा। फिर वहां पर उसने अपनी दुम रखी और फिर वो आसमान की तरफ उड़ गया और फिर देखते ही देखते वो हमारी आंखों से ओझल हो गया। फिर जब ये मामला अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो आपने फरमाया कि मक्का और मदीना में बहुत से ऐसे जिन्न रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं। अब वो नमाज भी पढ़ते हैं और उम्रा भी करते हैं। तो दोस्तों, अब ये मोहम्मद सोहिल नाम का शख्स सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर हाँ, अल्लाह के प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक ये बात बिल्कुल सच है कि खाना काबा के आसपास में ऐसे बहुत से मुसलमान जिन्न रहते हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं और तरावीह भी पढ़ते हैं। इसलिए ये भी हो सकता है कि ये शख्स सच बोल रहा हो। अब आप ही बताएं कि आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है। क्या खाना काबा में ऐसा कुछ हुआ होगा या फिर यह शख्स झूठ बोल रहा है? इसके बारे में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।